देखती हूँ कौन है। रुको सिमर, तुम दरवाजा मत खोलना। कहने का मतलब ये है, घर की नई बहू दरवाजा खोले अच्छा नहीं लगता। जी माता जी। राजेंद्र बेटा, हिम्मत रखिए माँ, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है वही होगा दरवाजे पे। आप लोग? क्या बात है पिताजी? नहीं, वो दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी, सब ठीक तो है ना? नहीं। राजेंद्र बेटा, क्या सारी बातें बाहर ही खड़े खड़े करोगे? जमनालाल जी को अंदर लेकर आओ। आइए जमनालाल जी। आइए जमनालाल जी। बैठिए। जी बैठिए। तो रोली का कॉलेज में एडमिशन वगैरह हो गया? हॉस्टल कैसा है कॉलेज का? जमनालाल जी,
आप चुप क्यों हैं? परेशान लग रहे हैं आप, क्या हुआ? वो माताजी, वो हॉस्टल फुल हो चुका है और 1 महीने तक कोई जगह भी खाली नहीं होने वाली। यमुना जी ने रोली के लिए हॉस्टल के पास का ही पेइंग गेस्ट देखा है। आते वक्त 1-2 ब्रोकर से बात भी की है। जमनालाल जी, घर की बेटी ऐसे कहीं भी कैसे रह सकती है? एकदम ठीक कह रही है माता जी। वैसे भी आजकल पीजी सेफ नहीं रहते। मैंने तो बहुत बुरे किस्से सुने हैं। लेकिन क्या करें, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। 1 महीने की बात है, आखिर कहां रहेगी मेरी बच्ची? मैंने एक फैसला किया है, रोली हमारे यहां रहेगी। नहीं नहीं माता जी, रोली इतने दिन यहां कैसे रह सकती? आखिर अपने बहन के ससुराल में इतने दिन रहना ठीक नहीं लगता। आपने इतना कह दिया, आपका यही बड़प्पन है। हाँ पापा, चाहे तो अपने घर के आसपास किसी भी कॉलेज में पढ़ लूंगी ना। यहाँ दिल्ली में ही पढ़ना है ऐसा थोड़ी है। पर बेटे, वहां के कॉलेज के एडमिशन्स की डेट्स तो निकल चुकी हैं। भाई साहब, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमारे लिए जैसे चेरी है वैसे ही रोली है, वो यही रहेगी। भाभी एकदम ठीक कह रही है, चेरी और रोली का साथ भी बना रहेगा। और भाई साहब, आपको हमारी ये बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, देखिए, ये ठीक नहीं लगता। जमनालाल जी, अब फैसला हो गया है। रोली हमारे यहां ही रहेगी। एक महीने की तो बात है, 1 महीना तो बस ऐसे ही गुजर जाएगा। ठीक है माता जी, आपका आदेश है, उसे तो मैं ठुकरा नहीं पाऊंगा और ठुकराना भी नहीं चाहिए। मुझे आज ही निकलना होगा। मैं अपना सामान पैक कर लेता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद। मैंने एक फैसला किया है, रोली हमारे यहां रहेगी।
मुझे माफ कर देना रोली। तुझे ये सब मेरी वजह से ही सहना पड़ रहा है ना? मैं तो चाहती थी कि तू इस परेशानी से बहुत दूर चली जाए। लेकिन ये एक दलदल की तरह हमें अपनी अंदर ही खींचता जा रहा है। हम जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। मुझे माफ कर देना रोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। दीदी, आप हमेशा अपने आप को दोष क्यों देती है? हाँ दीदी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम उसमें बुरी तरह से फंसते चले गए। अगर मैं तकलीफ में हूं तो आप तो उससे कहीं ज्यादा तकलीफ में है दीदी। मैं जानती हूँ कि आप हर पल घुट-घुट कर जीती है। याद है जब भी कोई मुसीबत आती थी और मैं घबरा जाती थी तब आप क्या कहती थी, याद है? आप मुझे झट से गले लगा लेती थी और कहती थी कि जब तक हम दोनों साथ हैं हमें कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती, है ना? नहीं रोली, कोई और परेशानी होती तो हम दोनों साथ में उसका सामना करते, लेकिन इस परेशानी में तू मेरी वजह से है, तो इसका सामना भी मुझे अकेले करना है। पहले कैसे हंसती खेलती रहती थी तू, हमेशा हंसना, शरारतें करना, सब चला गया मेरी वजह से। अच्छा होता जो तू हॉस्टल चली जाती, यहां से दूर, इस सब से दूर, एक नई जिंदगी जीने, खुद की जिंदगी जीने। तुझे इस हाल में देखती हूँ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती रोली। मैं तुझे कभी भी इस तरह दुख में नहीं देखना चाहती थी। मैं तो अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को हमेशा खुश देखना चाहती थी। सिमर बेटा, सिमर बेटा। जी माँ जी। तुम्हारे पापा वापस घर जा रहे हैं। आओ। जी।
ये साड़ी सिमर को बहुत पसंद थी, उसे दे दीजिएगा, उससे अच्छा लगेगा। प्रेम बेटा, आप आइए। पापा, आप 2 मिनट मेरे साथ आएंगे? कहाँ? आप आइए तो सही, खुद ही देख लीजिएगा। आइए। आइए पापा। बेटे, आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? आप आइए तो। आइए। ये देखिए पापा, इन्हें ध्यान से देखिए। सिमर ने आज भी कितना संभाल के रखे हैं। देखिए, देखिए पापा। ये आपका और सिमर का इतना पुराना फोटो सिमर ने आज भी संभाल के रखा है पापा। पापा, ये पेन, ये वो पेन है जब सिमर ने पहली बार पेन से लिखना शुरू किया था तो आपने उसे गिफ्ट किया था। पापा, ये देखिए पापा, इसे ध्यान से देखिए। ये वो किताब है जो आपके पापा ने आपको दी थी और आपने सिमर को उसके 14th बर्थडे पे दी थी। सिमर ने शादी से पहले मुझे सब कुछ बताया था और ये भी बताया था कि ये सारी चीजें, सारे तोहफे उनके लिए कितने कीमती हैं। पर बेटे, आप मुझे आज ये सब क्यों दिखा रहे हैं? मैं जानता हूं पापा, ये सब चीजें आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप ही ने तो सिमर को ये सब चीजें दी हैं। पापा, सिमर ने आपसे जुड़ी हुई हर याद को, हर तोहफे को बहुत संभाल के रखा है पापा। पापा, ये महज उनके लिए तोहफे नहीं है, उनकी वो सुंदर यादें हैं जो आपसे, उनके पापा से जुड़ी हुई हैं। पापा, इन्हीं चीजों के द्वारा वो आपको हर पल महसूस करती है।